देखिए शर्मा जी, आप ये भी देखिए कि 2 बार कांग्रेस हार के सरकार से गुजर रही है, और जब कोई हल्के की जनता चुनाव अपने कंधों पे ले लेती है तो उसको कोई हरा नहीं सकता। कांग्रेस को तो छोड़िए, सारी पार्टियां लग जाए किसान अपने डीएपी के लिए लाइन में लगा हुआ है और मंत्री आप लोग सभी एक तरह से किसान के दरवाजे घरों तक पहुंच रहे हैं, वहां जनता अपने लाइन में लगी हुई डीएपी के लिए। पूरे हरियाणा में कहीं डीएपी कुलदीप जी कहते हैं कि 26 साल का मैंने वनवास काटा और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि एक समान विकास हम कर रहे हैं, भेदभाव नहीं कर रहे हैं। तो आदमपुर को क्यों बिछाड़ दिया कि 8 साल का वक्त हुआ, अब जाके कहते हैं कि सत्ता में आए हों विकास होगा। देखिए ये आदमपुर हल्का हो रहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस पे थी, आज भी उन जैसे कॉन्फ्रेंस है, वो कहते हैं कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट तक बिजली गरीब आदमियों की फ्री करेंगे। क्या लगता है वो जो उनका एक तरह से घोषणा है वो सिरे चढ़ेगा? मैं समझता हूँ 2014 में जो घोषणाएं की थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हुए, इतनी घोषणाएं मेरे ख्याल में शायद किसी मुख्यमंत्री ने केजरीवाल की का हुई। जादू यहाँ चल पाएगा? आदमपुर में आकर दोनों मुख्यमंत्री कहते हैं भारत नंबर 1 की शुरुआत आदमपुर से हुई। नहीं, केजरीवाल जी को जो यहाँ का किसान पसंद नहीं करता, उन्होंने जो वेस्टवाइल का पानी के बारे में जो लोगों को गुमराह किया है, बहुत आक्रोशित है केजरीवाल भी जी। किसान है तबका है वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ा हुआ है और आदमपुर में इस बार उनका भी पूरा वर्चस्व रहने वाला है। ऐसा है, भाई सिंह जी हमारे मित्र भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। इस्तीफा देके किस तरह से उन्होंने अपनी सीट बचाई है हम जानते हैं। वो दोबारा कहेंगे अभी कोई इस्तीफा ऐसे इस तरह मत दे देना। ये चीज़ है अभय सिंह जी का, क्या बताऊँ मैं, उनका कोई इस्तीफे से का चौटाला भी जा रहे हैं, गाँव में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनके ऐसे लोगों की सहानुभूति है, उम्र है, इस उम्र में काम करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी का संगठन नहीं है और उनका कोई जेजेपी का ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से तस्वीर आप लोगों ने लगा तो दी कई दिनों बाद, अभी अंदर खाते ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जेजेपी खुलकर स्पोर्ट में नहीं आ रही। हो सकता है आने वाले समय में किसी और को इशारा कर दे जेजेपी की तरफ। गठबंधन का साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है, सभी हमारे भी मुख्यमंत्री, हमारे जेजेपी के नेता भी सब आगे अब चुनाव में लगेंगे। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। आदमपुर की निरंतर आपके सामने हम खबरें लेकर आ रहे हैं और आदमपुर में इस वक्त उपचुनाव है और उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दमखम वहां पर लगा रखा है और एक तरह से भजनलाल परिवार के एक तरह से कुलदीप बिश्नोई के बेटे को उनको टिकट देकर मैदान में उतारा है। अभी हमारे साथ है हरियाणा के मंत्री, कृषि मंत्री जेपी दलाल जी और जैसे आदमपुर चुनाव के प्रभारी भी हैं। पिछले दिनों उपचुनाव हुए, 2 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी, तीसरा चुनाव है उपचुनाव। इस पर यहाँ प्रभारी हमारे साथ, इनसे जानेंगे चुनाव के बारे में, क्या उनके कहना है, क्या विचार है, किस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है। सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और उपचुनाव है, 2 आप लोग हार चुके हैं, इस चुनाव का क्या रहेगा? देखिए शर्मा जी, आप ये भी देखिए कि 2 बार कांग्रेस हार के सरकार से बाहर रही है। 2 बार कांग्रेस जो है लोकसभा की सारी सीटें हार के बाहर रही है, और हम जो उपचुनाव हारे हैं वहाँ हम कभी जीते ही नहीं थे। तो ये कह रहे हैं कि हमारे को आप ऐसा अनपॉपुलर बोलने की कोशिश करो कि 2 जो उपचुनाव हार गए, जो हमारा जीता हुआ चुनाव अगर कोई हारते हैं तो आप कह सकते हो कि हम हारे हैं। जो चुनाव हमने कहीं नहीं जीता तो उसमें भी हमने इतना क्लोज कर दिया, तो ये हमारी एक तरह से सफलता थी। और आदमपुर की मैं निश्चित तौर पर आदमपुर की जनता की आवाज़ को देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत भारी बहुमत से भाई भव्य बिश्नोई जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर विधायक थे कुलदीप भाई। कांग्रेस का हालात देश में यह है कि जगह जगह बड़े बड़े नेता छोड़ के चले जा रहे हैं और जनता की आवाज़ पे वो भाजपा में आए और भारतीय जनता पार्टी ने जो नौजवान भव्य बिश्नोई को टिकट दी और उसका रिजल्ट जो है अच्छा आएगा। जनता खुश है, जनता चुनाव लड़ रही है, और जब कोई हल्के की जनता चुनाव अपने कंधों पे ले लेती है तो उसको कोई हरा नहीं सकता। कांग्रेस को तो छोड़िए, सारी पार्टियां लग जाए तो भी नहीं हरा सकती। आप कृषि मंत्री है और अब हम लोग बात करें कि बालसुमन में 64 दिन तक धरना चलता रहा मुआवजे को लेकर। उसके बाद डिप्टी स्पीकर गए, उन्होंने धरना समापन करवाया। फिर उसके बाद बात हुई श्रेय लेने की। श्रेय लेने में कुलदीप जी भी अपना आप को आगे रखते रहे, उधर से अन्य नेता भी आए। अभी तक मुआवजा किसानों के खाते में नहीं गया है और उपचुनाव है। देखिए, मैं कहता हूँ कि हम कोई किसी तुष्टीकरण की या किसी को खुश करने के लिए किसान हितैषी नीति नहीं लाते।
कांग्रेस के वक्त में किसानों को 3-3 हज़ार रुपये का मुआवजा मिलता था, हमने 15,000 रुपये किया। आज 2016 में फसल बीमा योजना लाई तो सभी लोग कहते थे ये सेठ साहूकारों के लिए, किसान मर जाएगा। आज स्वैच्छिक है। सबसे ज़्यादा पैसा किसानों को फ़ायदा हुआ है तो बीमा योजना से है। यहाँ पर आदमपुर में 125 करोड़ रुपये 2 साल में मिल चुका है। जब 55 गांव हैं, 2-2 करोड़ रुपये की औसत आती है। ये सही है कि जो इनका प्रदेश के जो बीमा वाले किसान नहीं थे, उनके यहाँ कुछ हमारे प्रशासन के द्वारा उनकी गिरदावरी में कुछ शंका थी। मुख्यमंत्री जी ने उनकी गिरदावरी को दुरुस्त करवाया, उनका मुआवजा मंजूर कर दिया, उनका पैसा भी आ गया है। इलेक्शन कमीशन में चिट्ठी गई हुई है, परमिशन मिल जाएगी तो उनके खाते में पैसा डल जाएगा। श्रेय लेने के लिए काम नहीं करते। हरियाणा सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसान की जहाँ भी कोई समस्या हो, चाहे बिजली की है, पानी की है, मंडी चलाने की है, भावांतर भरवाई देने की है, सिंचाई की योजनाओं की है, वो हम करते रहते हैं। बिजाई का समय भी है, चुनाव भी है सिर पर और चुनाव चल रहा है। साथ के साथ किसान अपने डीएपी के लिए लाइन में लगा हुआ है और मंत्री आप लोग सभी एक तरह से किसान के दरवाजे घरों तक पहुंच रहे हैं। वहां जनता अपने लाइन में लगी हुई डीएपी के लिए। पूरे हरियाणा में कहीं डीएपी की संकट नहीं है, लेकिन डीएपी के एक प्रोसेस है कि जब किसान लेने जाता है तो वो एक उसका 2-3 मिनट उस पर लगाते हैं। पीओएस मशीन के द्वारा डीएपी मिलती है कि कालाबाजारी ना हो। अब मान लीजिए किसी दुकान पे 50 किसान चले जाएं और 3 मिनट का एक कोई टाइम लगता है तो 2.5 घंटे हो गया, लाइन तो लग जाती है। डीएपी की कोई कमी नहीं है, भरपूर डीएपी उपलब्ध है। और अब तो दक्षिण हरियाणा के अंदर तो मोटा मोटी बिजाई हो ही चुकी है। यहाँ 70-80% सरसों की बिजाई करते हैं, 15-20% गेहूँ की करते हैं। पूरे हमने पता कर लिया कि हर ज़िले के अंदर डीएपी उपलब्ध है, किसानों को मिल चुकी है। ये पीछे आंदोलन के दौरान ज़रूर ये लाइनें लगा के कुछ विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने दुष्प्रचार किया था और जितनी डीएपी 31 तारीख तक जरूरत थी उतनी डीएपी हम 15 अक्टूबर तक दे चुके हैं। कुलदीप जी कहते हैं कि 26 साल का मैंने वनवास काटा और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि एक समान विकास हम कर रहे हैं, भेदभाव नहीं कर रहे हैं। तो आदमपुर को क्यों बिछाड़ दिया कि 8 साल का वक्त हुआ, अब जाके कहते हैं कि सत्ता में आए हों विकास होगा? देखिए, ये आदमपुर हल्का और हल्कों से अलग है। इस हल्के की पूरी धाक जो है हरियाणा में रही है। चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरे कार्यकर्ता का डंका बजता रहा है। उसको देखते हुए जो बाद में 26 साल जो गए हैं वो ठीक बोलते हैं। लेकिन जहाँ तक के काम करने की बात है, समान विकास की बात है, वो लोग भी मानते हैं कि हमने भी, हमारा विधायक ना था, कुलदीप जी दूसरी पार्टी में थे, लेकिन हमने यहाँ नहरें बनवाई हैं, 300 करोड़ रुपए की रिमॉडलिंग करवाई है, नहरों में पानी दे रहा है, पीने के पानी की योजनाएं बनाई है, पालसमुंद में कॉलेज बनवाया है। हम पूरी लिस्टें गिना सकते हैं। काम करने वाले की काम तो लोग भी मानते हैं, लेकिन लोगों को एक जरूर रहता है कि सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक हो तो तालमेल ज़्यादा अच्छा होता है और तेज़ गति से काम हो सकता है। कुलदीप जी जैसे कहते हैं भजनलाल परिवार का गढ़ है, वहीं कांग्रेस पार्टी कहते हैं कि वर्षों से कांग्रेस पार्टी के टिकट से ही भजनलाल परिवार जीतता है। तो कांग्रेस पार्टी को कहना भी कि एक हद तक ठीक है कि किसी वक्त में कांग्रेस पार्टी का गढ़ पूरा उत्तर प्रदेश था, किसी वक्त कांग्रेस पार्टी का बंगाल भी गढ़ था, बाकी प्रदेश भी गढ़ थे। कांग्रेस के ऐसे ही गढ़ है, आदमपुर में भी ऐसा ही गढ़ साबित करेगा कांग्रेस के लिए कि ये जो है आज जनता की आवाज़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है और यहाँ के जो कैंडिडेट हैं भव्य बिश्नोई को पसंद करते हैं। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस पे थी, आज भी जैसे कॉन्फ्रेंस है, वो कहते हैं कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट तक बिजली गरीब आदमियों की फ्री करेंगे। क्या लगता है वो जो उनका एक तरह से घोषणा है वो सिरे चढ़ेगा? मैं समझता हूँ 2014 में जो घोषणाएं की थी भूपेंद्र जी हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हुए, इतनी घोषणाएं मेरे ख्याल में शायद किसी मुख्यमंत्री ने की होगी चुनाव से पहले, और उसका रिजल्ट क्या आया वो आप लोगों के सामने है। और कांग्रेस के जो काम किए थे उसके परिणाम स्वरूप 2 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, 2 बार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, लोग परिणाम तो दे चुके हैं, लेकिन फिर भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस तरह की घोषणाओं से लोगों को गुमराह कर देंगे, तो वो उनका सोचना है।
जैसे कि गांव में आप जा रहे हैं, अभी भी हालांकि बरसात ज़्यादा हुआ उस कारण से पानी, फिलहाल की स्थिति की बात करें, ढाणियों में पे जाएंगे तो बोट मांग लेके वहाँ पे ढाणियों में 1.5-2 फुट अभी भी पानी खड़ा है। उसकी निकासी के लिए किस तरह से सरकार प्रयास कर रही है? नहीं, हमने प्रबंध पूरे प्रदेश में ही पानी निकालने के लिए किए हैं। ये सही है कि इस बार बेमौसमी बारिश की वजह से सारा पानी बहुत ज़्यादा भरा है और हम पूरी कोशिश है कि किसान की गेहूं की बिजाई करवाएं। तो मुकाबले की अगर बात करें, किसके साथ मुकाबला मानते हैं? वहीं तो कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है, आज की अगर बात करें 15,000 से कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। फिलहाल आज की स्थिति की बात करें। कांग्रेस की हालात आपको पहले ही बता दी हैं, मुकाबला कोई नहीं है। जब जनता मैंने कहा कि भाजपा की नीतियों में विश्वास करके गठबंधन के उम्मीदवार के साथ है तो किसी का कोई मुकाबला नहीं। तो केजरीवाल का जादू यहाँ चल पाएगा? आदमपुर में आकर दोनों मुख्यमंत्री कहते हैं भारत नंबर 1 की शुरुआत आदमपुर से होगी। नहीं, केजरीवाल जी को जो यहाँ का किसान पसंद नहीं करता, उन्होंने जो वेस्टवाइल का पानी के बारे में जो लोगों को गुमराह किया है, बहुत आक्रोशित है। केजरीवाल जी की कोई एंट्री नहीं हो पाएगी। अभय सिंह जी कहते हैं कि जैसे ये किसान आंदोलन के दौरान मैंने इस्तीफा दिया, किसान के बीच गया, किसान को मैंने सपोर्ट किया 3 काले कानून को लेकर। इस बार जितने भी किसान है तबका है वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ा हुआ है और आदमपुर में इस बार उनका भी पूरा वर्चस्व रहने वाला है। ऐसा है, अभय सिंह जी हमारे मित्र भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। इस्तीफा देके किस तरह से उन्होंने अपनी सीट बचाई है हम जानते हैं। वो दोबारा कहेंगे भी कोई इस्तीफा ऐसे इस तरह मत देना। यह चीज़ है अभय सिंह जी का, क्या बताऊँ मैं, उनका कोई इस्तीफे से कोई उनको फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं होगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भी जा रहे हैं गाँव में, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनके ऐसे लोगों की सहानुभूति है, उम्र है, इस उम्र में काम करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी का संगठन नहीं है और उनका कोई जो अभी माहौल है नहीं। तो जेजेपी का ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से तस्वीर आप लोगों ने लगा तो थी कई दिनों बाद, अभी अंदर खाते ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जेजेपी खुलकर सपोर्ट में नहीं आ रही। हो सकता है आने वाले समय में किसी और को इशारा कर दे जेजेपी की तरफ। गठबंधन का साथ मिल के चुनाव लड़ रहा है सभी, हमारे भी मुख्यमंत्री, हमारे जेजेपी के नेता भी सब आगे अब चुनाव में लगेंगे और ये भ्रम फैलाने की काम जो कुछ लोग करते हैं इसमें कोई दम नहीं।